हेलो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि क्या बताएगा कि हमारा जो लोन स्टेटस है, यानी कि जो हम लोन लेते हैं बैंक से, वो उसकी प्रोटेक्शन करके बताएगा कि वो पेंडिंग में है, अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की हैं वो है पांडास, नमपाई और हमारी जो स्ट्रीमलेट है। और इसको मैंने स्ट्रीमलेट हेल्प से डिप्लॉय भी किया है और इसको मैंने एक वेब पेज में कन्वर्ट भी किया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको मैंने एक वेब पेज में कन्वर्ट किया है। तो जो प्रोजेक्ट होने वाला है बिल्कुल सिंपल और बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और प्रोजेक्ट को बनाना जरूर ट्राई करें। इस प्रोजेक्ट में आप लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो चलिए और देर न करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक फोल्डर बना लिया है जिसका नाम है बैंक प्रोजेक्ट। अगर मैं इस फोल्डर को ओपन करके दिखाऊं तो इस फोल्डर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कोई फाइल नहीं है, यानी कि ये फोल्डर जो है हमारा एम्प्टी है। मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और अपने वीएस कोड के अंदर खोल लेता हूँ। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने वीएस कोड के अंदर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो मेरा फोल्डर है वो एम्प्टी था। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जो इम्पोर्टेंट फाइलें हैं उनको क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारी जो पहली फाइल होगी उसका नाम होगा loan.ipynb। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी नेम दे सकते हो कि मैंने यहाँ पर लोन दे दिया है। और मैं यहाँ पर इसका एक्सटेंशन जो है उसको लिख देता हूँ IPYNB। और इसके बाद मैं एक फाइल और क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा app.py। ये जो app.py होगी ये हमारी पाइथन की फाइल होगी जिसके अंदर हम स्ट्रीमलेट से रिलेटेड सारा कोड लिखेंगे, क्योंकि हमें पेज को डिप्लॉय जो हमारा मॉडल होगा उसको डिप्लॉयमेंट भी करना होगा। उसका जो कोड होगा वो हम app.py के अंदर लिखेंगे और वहाँ पर अपने वेब पेज में इसको कन्वर्ट करेंगे अपने मॉडल को। तो सबसे पहले मैं अपने IPYNB चलता हूँ और यहाँ पर जो हमारा मॉडल से रिलेटेड जितना भी कोड होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ऐड सेल कर लेता हूँ और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको पाइथन के इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैं कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट पांडास एस पी डी। पांडास क्या होता है आप लोग तो बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप लोग ये जान करना कि पांडास क्या होता है। तो हमारे पांडास पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्ट किया है। अगर आप इंस्टॉल नहीं है तो पहले आप लोग इसे इंस्टॉल करना। मैंने पांडास को इम्पोर्ट कर लिया है और मैं एक डीएफ नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और डीएफ, और इसके अंदर में पांडास का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है रीड CSV डीएफ। और इसके अंदर में pt.read CSV रीड CSV क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा सेट पड़ा हुआ है उसकी पार्ट को यहाँ पर हम डालेंगे तो वहाँ से ये डेटा सेट को उठा लेता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो मेरा डेटा बैंक नाम पर ऐप है और इसके अंदर मेरा जो डेटा सेट वो है पड़ा हुआ बैंक डेटा सेट। मैं यहाँ पर इसके पाथ को कॉपी करता हूँ और मैं इसको कट कर देता हूँ, चलता हूँ VS कोड पे और यहाँ पर मैं सिंपली उसके पाथ को पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि जिस पाथ पे हमारा डेटा सेट पड़ा हुआ होगा उसको वहाँ से डेटा सेट को उठाएगा और इस DF वेरिएबल के अंदर डाल देगा। अपना शिफ्ट प्लस इंटर करता हूँ, कोड मेरा रन हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली कोड रन हो गया है और इस DF के अंदर जो हमारा डेटा सेट आ गया है। अगर मैं DF को प्रिंट कराऊँ तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा डेटा सेट है वहाँ पर पूरा प्रिंट होता रहा है, जिसके अंदर हमारे 800 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं। और इस डेटा सेट के अंदर आप लोग देख सकते हैं कस्टमर ID है, नेम है, एज, सेक्स, जेंडर, लोकेशन, अकाउंट टाइप, अकाउंट बैलेंस और भी कुछ डिटेल्स दी हुई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस डेटा सेट को समझ लेते हैं डेटा सेट में क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डेटा सेट में 12 कॉलम्स हैं और 800 रोज हैं। तो हमें कुछ कॉलम्स दिए गए हैं और उनके अंदर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। उन डिटेल्स के बेसिस पे हमें ये प्रेडिक्शन करना है कि हमारा जो लोन स्टेटस है, यानी कि जो कस्टमर का लोन स्टेटस है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है या अप्रूव्ड हो गया है या रिजेक्ट हो गया है या फिर रिपीट हो गया है। मतलब कि हमें कुछ डिटेल्स दी हुई है यहाँ पर, जैसे कि नेम है, कस्टमर का नेम है, कस्टमर की एज है, कस्टमर का जेंडर है। ऐसे में कुछ डिटेल्स डालनी होंगी और उन डिटेल्स के बेसिस पे हमें बताना होगा कि कस्टमर का जो लोन स्टेटस है वो पेंडिंग है, अप्रूव है या रिजेक्ट हो गया है। तो ये चीज़ें हमें जो है प्रोडक्शन में करनी है। तो ये हमारा जो हमारा लोन स्टेटस है वो हो गया हमारा टारगेट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हो गया हमारा वो हो गया लोन स्टेटस। जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया वो हो गया हमारा लोन स्टेटस। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे डेटा सेट के बारे में। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं DF डॉट सेव करता हूँ ताकि यहाँ पता चल जाए।
हमारे डेटा सेट में टोटल कितने रोज हैं, टोटल कितने कॉलम्स हैं। ये भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 800 रोज हैं और 12 कॉलम्स हैं। और इसके बाद मैं डीएफ डॉट से कर लेता हूँ, जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए डेटा सेट के बारे में। तो मैंने डीएफ डॉट को किया, तो जिसके अंदर आप लोग देख पाएंगे कि जो नल वैल्यूज़ हैं वो एक भी नल वैल्यूज़ नहीं है। कस्टमर आईडी में अगर आप लोग देखेंगे तो 800 नल वैल्यूज़, नेम में है 800 नन नल, और एज में है 800 नन नल। तो हमें नल वैल्यूज जो है वो जीरो दिखाई दे। अगर मैं आपको डी एफ कॉलम वाइज करके दिखाऊं तो लोग देख सकते हैं कि जो नन वैल्यूज हैं वो बिल्कुल जीरो है। तो अगर मैं कॉलम वाइज करके दिखाऊं तो आप वो देख सकते हैं कि इसमें कोई भी नल वैल्यूज नहीं है। जो हमारा डाटा सेट है वो बिल्कुल क्लीन है। और मैं डी एफ डॉट इन्फो में थोड़ा और कुछ जानकारी देखता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा टाइप दिखा रहा है, जो 5 कॉलम है वो इंटीजर में है और 7 कॉलम है वो ऑब्जेक्ट में है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मशीन लर्निंग सिर्फ हमारे न्यूमेरिक वैल्यूज को समझता है। तो हमारे सिर्फ 5 ही ऐसे कॉलम्स हैं जो कि न्यूमेरिक्स में है, और 7 ऐसे कॉलम हैं जो कि ऑब्जेक्ट में है, जिनको हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है नहीं समझ पाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन ऑब्जेक्ट वैल्यूज को, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट कॉलम है, जैसे कि ये हमारा ए सॉरी जेंडर हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉलम हो गया, लोकेशन हो गया, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट कॉलम है। हमें इन जितने भी ऑब्जेक्ट कॉलम है हम उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम यूज़ करेंगे इनकोडिंग टेक्निक। इनकोडिंग टेक्निक क्या करती हैं कि हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट वैल्यूज होती हैं उनको एक नंबर असाइन कर देती हैं, और जो हमारा कॉलम होता है वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाता है एग्जाम्पल के लिए। जैसे कि हमारा जो जेंडर है, जेंडर के अंदर आप लोग देखेंगे, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एंड डॉट हेड। तो अगर मैं जेंडर कॉलम का दिखाऊँ, जेंडर में मेल है फीमेल है, तो मेल को एक वैल्यू असाइन हो जाएगी जो कि न्यूमेरिक होगी, और फीमेल को एक वैल्यू असाइन हो जाएगी जो कि न्यूमेरिक होगी। जैसे मेल को असाइन होगी 1 और फीमेल को असाइन हो जाएगी 0। तो ऐसे क्या हो, जो हमारा जितने भी वैल्यूज हैं मेल फीमेल वो सब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जब 0 1 में कन्वर्ट हो जाएंगी तो स्ट्रिंग सेट कर ये कन्वर्ट हो जाएंगी हमारे न्यूमेरिक में। यानी कि मेल हट जाएगा, मेल की जगह पे 1 और फीमेल की जगह पे 0 लिख कर आ जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो काम कर जाएगी, और जो हमारा जेंडर कॉलम है वो ऑब्जेक्ट से न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे ऐसे ही बहुत सारे कॉलम हैं, बहुत सारे, यानी कि 7 ऐसे कॉलम हैं जो कि ऑब्जेक्ट में है। तो हमें इनकोडिंग टेक्निक से इन ऑब्जेक्ट कॉलम को सबसे पहले रिमूव करना होगा और हमें कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिक कॉलम में, क्योंकि हमारा मशीन लर्निंग जो मॉडल होता है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज पर ही काम करता है। तो हमारा पहला टास्क यही मिल गया है कि हमें ऑब्जेक्ट वैल्यू से न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो टास्क था, कॉलम को इनकोडिंग करने से पहले हमें कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनको हमें हटा देना होगा, क्योंकि वो कॉलम्स हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि वो कॉलम्स में प्रोडक्शन में कोई खास हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, हम उन कॉलम्स को हटा देंगे ताकि हमारा जो डेटा का साइज है, यानी कि जो डेटा सेट का साइज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमें हेल्प होगी, आसानी काम करने में आसानी रहेगी। तो हम इसके अंदर देखते हैं कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी प्रोडक्शन करने में। तो जैसे कि हमारा कस्टमर आईडी है, ये ऐसा कॉलम है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, इस कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे। और जो हमारा नेम होगा उसकी भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लोड स्टेटस बताना है। यानी कस्टमर की हमें लोड स्टेटस बताना है कि उसका जो अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, ये चीज़ हमें बताना है। तो उस चीज़ में हमें उस नेम और कस्टमर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लोकेशन एज तुम्हारा डालना पड़ेगा, और जेंडर भी डालना पड़ेगा, और लोकेशन भी डालना पड़ेगा, और अकाउंट टाइप, अकाउंट बैलेंस, रिवॉर्ड स्टेटस, वन अमाउंट, ट्रांजेक्शन टाइप, ये सब तो रहेंगे। लेकिन इसमें जो ट्रांजेक्शन डेट दिखा रहे हैं ये कॉलम है, ये कॉलम नहीं रहेगा, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शन डेट से भी कोई लेना देना नहीं है। तो ये कॉलम भी हम ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा सिंपल क्या है कि हमें कुछ ऐसे कॉलम्स हैं इसके अंदर जो कि यूज़ में नहीं है, और हम उन कॉलम्स को ड्रॉप कर दें ताकि हमारा जो डेटा सेट का साइज है वो रिड्यूस हो जाए। मैं क्या करता हूँ, उन कॉलम्स को ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डी एफ इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप के अंदर मैं कॉलम लिखता हूँ, और इसके अंदर हमें इन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिन्हें हमें ड्रॉप करना होगा। तो पहला हमारा कॉलम होगा कस्टमर आईडी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद जो हमारा सेकंड कॉलम हो गया वो हो जाएगा हमारा नेम,
नेम कॉलम का वहाँ भी कोई यूज़ नहीं है। मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है और वो हो जाएगा हमारा डेट, ट्रांजेक्शन डेट। इस कॉलम का भी कोई खास काम नहीं है, इस कॉलम के मैं भी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने कर दिया पेस्ट। तो टोटल आपको इसके 3 कॉलम है, कस्टमर आईडी, नेम और ट्रांजेक्शन डेट। ये कॉलम हमारी कुछ हेल्प नहीं करने वाले हैं ज़्यादा कुछ भी, तो इसलिए हम इन कॉलम्स को यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं और उसको मैं सिर्फ प्लस एंटर दबाता हूँ तो हमारे कॉलम्स ड्रॉप हो गए हैं। अगर मैं एरो के लिए दिखाऊँ डीएफ डॉट हेड, तो वो देख पाएंगे कि ये कॉलम्स जो हैं वो हट गए हैं। तो जो हमारा कस्टमर आईडी था वो चला गया है, नेम भी चला गया है और ट्रांजेक्शन डेट आप लोग देख पाएंगे वो कॉलम भी हट गया है। तब तक अब मैं डीएफ डॉट सेव करूँ, डीएफ डॉट सेव, तो आप लोग देख पाएंगे पहले हमारे जो कॉलम्स थे वो थे 12 कॉलम्स, अभी कितने बचे हैं 9। और हमने 3 कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, 3 कॉलम ड्रॉप हो जाएंगे तो सिर्फ 9 कॉलम ही बचेंगे। तो हमारा जो डेटा सेट है थोड़ा उसके जो कॉलम है थोड़ा से रिड्यूस हो गए हैं। इससे हमें हेल्प होगी और जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ जाएगा। अब जो हमारा दूसरा रास्ता था वो था कि हमें जो भी ऑब्जेक्ट कॉलम है उनको न्यूमरिक में कन्वर्ट करना था। तो मैं चलिए उस पर भी काम करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल इनकोडर नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, लेबल इनकोडर। और इस वेरिएबल के अंदर में एक इनपुटिंग डिक्शनरी जो है क्रिएट कर लेता हूँ। तो यानी कि जो वेरिएबल है लेबल इनकोडर, इसके अंदर एक इनपुटिंग डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। और ये ऐसा मैंने क्यों किया ये आप लोग को आगे पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं एंटर दबाता हूँ और और एक वेरिएबल है इन, और यहाँ पर हमें उन सभी कॉलम्स को लिख देना होगा जो कि हमें न्यूमरिक में कन्वर्ट करने हैं। तो हमारा जो पहला कॉलम होगा जेंडर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस कॉलम को भी हमें न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है, इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। और मैं इसी तरह और सभी कॉलम्स कॉपी कर लेता हूँ जिनको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, आप लोग जो है देख लेना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया है जिनका जो डेटा टाइप था वो ऑब्जेक्ट था। तो जेंडर, लोकेशन, अकाउंट टाइप, ट्रांजैक्शन टाइप और लोन स्टेटस, ये ऐसे कॉलम है जिनका जो डेटा टाइप था वो ऑब्जेक्ट था। तो मैं इनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना था, तो मैंने उन सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लिया। ये फॉर एक लूप है जो कि जाएगा कॉलम इन जेंडर, यानी कि एक बार जेंडर कॉलम के ऊपर जाएगा और उसके अंदर जितने भी डेटा टाइप्स हैं यानी कि डेटा हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, उनको वो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा। फिर लोकेशन के ऊपर जाएगा, लोकेशन में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा। ऐसे ही सभी के ऊपर जाएगा और उन वैल्यूज़ को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर मैं एक तीन का वेरिएबल ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर देता हूँ लेबल इनकोडर को। और इसको इंपोर्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक सेल ऐड कर लेता हूँ और वहाँ पर मैं जो मेरा लेबल इनकोडर है मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम एसक्यूएल स्क्यूएच एसक्यूएल डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल इनकोडर, मैं इसको सिर्फ फुल सबमिट करता हूँ, रन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लेबल इनकोडर जो है इसको इंपोर्ट कर लिया है फॉर कॉलम इन जेंडर, लोकेशन, अकाउंट टाइप। और इस जो एलियन नाम का वेरिएबल इसके अंदर में लेबल इनकोडर को टाइप इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। लेबल इनकोडर और यहाँ पर मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। और इसके बाद इस मैं करूँगा डीएफ कॉल, जो कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था कि आप लोग देख पाएंगे कॉलम, कॉलम यानी कि कॉल इक्वल टू एनी डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म कैन ट्रांसफॉर्म और एफ सी ओ एल, कॉलम यानी कि, और उसके बाद डी एफ सी ओ एल
लेवल इनकोडर, जो कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था उसको मैं कॉल करता हूँ। पहले लेवल इनकोडर्स में यहाँ पर एस लगा देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो वेरिएबल्स के अंदर। लेवल इनकोडर्स कॉलम और इस पर टू वैल्यू मैं पर सब को रन कर देता हूँ। स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई इसलिए एरर आ रहा है। अभी कोई एरर शो हो रहा है, ट्रांजेक्शन टाइप 0, यहाँ पर 0 नहीं होगा। अब मैं बनाया करता हूँ तो यहाँ पर जो कोड है मेरा सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अगर मैं बताऊँ उसको उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया लेबल इनकोडर को, जो कि हमारे इनकोडिंग में काम आता है, लेबल इनकोडर। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, इसका नाम है लेबल इनकोडर्स। आपको ध्यान से देखना, इनकोडर्स नाम है इसका वेरिएबल का। और इसके अंदर मैंने एक इम्प्लिसिट स्ट्रिंग भी पास कर दी है। ये मैंने ऐसे ऐसे लिखी है क्योंकि आगे हमें जब स्ट्रिंग का मॉडल बनाएंगे तो वहाँ पर ये काम आएगा। और उसके बाद मैंने एक लूप लगाया है। और कॉलम कॉलम एक वेरिएबल है इन जेंडर, जो सभी ऐसे कॉलम्स हैं उनके ऊपर जाएगा और उनको मैंने फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी कि ऐसे कॉलम्स जिनके अंदर ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ हैं उनको फिट एंड ट्रांसफॉर्म यानी कि उनको कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में, उनको एक कोई नंबर असाइन कर देगा। और साइन करने के बाद उसको वापस लेबल इनपुट से, यानी कि जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर बना रहा उसके अंदर स्टोर कर देगा। तो इतना यहाँ तक आप लोग तो समझ गए होंगे। अगर मैं df डॉट हेड करूँ और आप लोग को दिखाऊं कि क्या कोई चेंजेस हुए हैं मेरे डेटा सेट के अंदर जब मैं इनकोडिंग किया था तब, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी कॉलम थे, जैसे कि आप लोग जेंडर कॉलम था, जैसे कि आप लोग अगर कहीं देखेंगे जेंडर कॉलम तो उसमें मेल और फीमेल में लिखा हुआ था। अभी अगर आप देखेंगे तो जेंडर कॉलम में 1010 की 32 कॉमन नंबर्स आ गए हैं। और उसी तरह लोकेशन में भी कुछ ना कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर मैं df डॉट ट्रैकिंग को करूँ और मैं देखूँ कि क्या कोई ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बचा हुआ है या नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा डेटा टाइप नहीं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट वैल्यूज हो। देख सकते हैं सभी 5 इंटीजर्स हैं और 4 इंटीजर्स हैं, यानी कि जितने भी कॉलम्स हैं वो सभी न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ तक तो मेरा काम जो इनकोडिंग का काम था वो ख़त्म हो गया है। अब मुझे क्या करना होगा, जो मेरा डेटा सेट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक्स और वाई। एक्स जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और वाई जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो हमें एक्स के अंदर कुछ कॉलम्स रख लेंगे, जैसे कि मैं df डॉट ड्रॉप करूँगा और हमें यहाँ पे कौन से कॉलम को ड्रॉप करना होगा, हमें ड्रॉप करना होगा इस कॉलम को, लोन स्टेटस कॉलम को। ये हमारा टारगेट कॉलम है, तो हमें इसे इसमें से ड्रॉप कर देंगे और बाकी कॉलम इसमें डाल देंगे। तो लोन कॉलम को यहाँ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस कॉलम को ड्रॉप कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं इस पर से पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद एक मैं दूसरा वेरिएबल लेता हूँ वाई और उसके अंदर df और इसके अंदर हम ले लेते हैं लोन स्टेटस कॉलम को। एक इसके अंदर हमारे लोन स्टेटस कॉलम को छोड़कर सभी कॉलम्स हैं, यानी कि जितने भी कॉलम्स है वो देख सकते हैं यहाँ पर, ये जेंडर लोकेशन अकाउंट टाइप, ये सभी कॉलम्स एक्स के अंदर होंगे, सिर्फ ये लोन स्टेटस वाला कॉलम नहीं होगा। और वाई के अंदर सिर्फ लोन स्टेटस वाला कॉलम होगा और बाकी कॉलम्स नहीं होंगे। मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ और मैं आपको दिखाऊँ कि एक्स के अंदर कौन कौन से कॉलम हैं। तो इसके लिए प्रिंट एक्स डॉट कॉलम्स, तो आपको देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ जो है हमारा जो लोन स्टेटस कॉलम को छोड़कर सही कॉलम्स इसके अंदर हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो है एक्स के अंदर पे कौन कौन से कॉलम हैं। अब मैंने ट्रेसर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक्स और वाई में। अब हम एक काम करते हैं, एक एसक्यूएल लाइब्रेरी से मॉडल को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन और इंपोर्ट करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करेगा, हमारे जो भी डेटा सेट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में। तो आप लोग जानते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कैसे काम करता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ट्रेन नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ
फिर वाइड रेंज का सॉरी एक्स टेस्ट नाम का एक वेरिएबल देता हूँ, वैसे ही वाइड रेंज और वाइड टेस्ट। तो मैंने 4 वेरिएबल ले लिए हैं और उसके अंदर मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को पास कर देता हूँ और उसके अंदर वो जो पैरामीटर है उनको लिख देता हूँ। पहला हमारा एक्स कॉमा वाई और जो टेस्ट साइज रहेगा वो रहेगा 0.2 यानी कि 20% और जो रैंडम स्टेट वो रहेगा 42। मैं इसको सिमुलेशन करके इसको रन कर देता हूँ। जो मेरा डेटा सेट है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में जो है मैंने डिवाइड कर लिया है। अब उसके बाद हम एक मॉडल पे इंपोर्ट करते हैं, तो फ्रॉम स्केलर फ्रॉम स्केलर लाइब्रेरी से मैं एक मॉडल को इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा एक लीनियर मॉडल और जिसके अंदर हमारा जो आएगा वो आएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। फिर मैंने एक मॉडल को इंपोर्ट कर लिया है। अब उसको मैं इसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, तो मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब यहाँ पर अपने डेटा सेट को इस मॉडल के अंदर फिट करते हैं, तो इसके लिखेंगे मॉडल डॉट फिट और फिर के अंदर हम पास कर देंगे एक्सट्रेंड ट्रेनिंग डेटा प्लस कामा वाइट रेंज। तो हमारा जो एक्सट्रेंड और वाइट रेंज डेटा था उसको मैंने मॉडल के अंदर पास कर दिया है। अब क्या होगा कि मेरा जो मॉडल है वो बनकर रेडी हो गया। अब वहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसका नाम होगा वाई थ्रेड और इसके अंदर अपने मॉडल की जो प्रेडिक्शन वैल्यूज है उनको स्टोर कर लूँगा। तो मॉडल और तो प्रेडिक्ट और इसके अंदर पास कर देंगे एक्स टेस्ट। तो हमारी टेस्टिंग वैल्यूज हैं यानी कि जो हमारे एक्चुअल वैल्यूज हैं वो वाई थ्रेड के अंदर पास हो गई है। अब हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे पिकल को और पिकल हमारा क्या होगा, मॉडल को सेव करने के लिए यूज़ होता है। पिकल एक पाइथन की लाइब्रेरी है और विद ओपन और इसके अंदर हम पास करेंगे लोन। अब आईपी वाले की जगह पे मैं पास कर दूंगा पीकेएल, इसके बाद कॉमा और डब्ल्यू पिन एस पिकल डॉट डम्प और इसके अंदर मॉडल कॉमा एफ। सिर्फ का सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा मॉडल था वो सेव हो गया है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर एक जो फाइल क्रिएट होकर आ गई है लोन डॉट पीक्यूएल। अगर ऐसी फाइल आती है आप में भी तो आपका मॉडल भी सेव हो गया है, सक्सेसफुली सेव हो गया है। और मॉडल के साथ साथ मैं एक चीज और सेव करना चाहूँगा, क्रिटिकल डॉट डम्प और वहाँ पर लिखूँगा लेबल इनकोडर्स कॉमा ओपन और ग्लोबल इनकोडर्स डॉट डिटेल कॉमा डब्ल्यू की। हमें यहाँ पर एक फाइल और सेव कर रही है जो कि हमारी लेबल इनकोडर की फाइल है जो कि आगे स्ट्रीमलेट में काम आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको भी सेव कर लिया। तो आपको देख सकते हैं मैंने 2 फाइल सेव कर ली है, एक लेबल इनकोडर्स डॉट पीकेएल और एक लोन डॉट पीकेएल। तो हमारा जो भी मॉडल था वो सक्सेसफुली सेव कंप्लीट हो गया है और हम इसको जो है एक पैक में कन्वर्ट करेंगे, ये पेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो हमारा मॉडल है वो दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपने मॉडल को वेब पेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐप डॉट पी नाम की फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई थी, तो यहाँ पर सिंपली मैं इंपोर्ट कर लूँगा स्ट्रीमलेट एस एस टू एस टी इसका एस से एलियास नेम हो गया और उसके बाद इंपोर्ट पिकल पिकल हमारा जो मॉडल को लोड करने के लिए और मैं इंपोर्ट कर लूँगा num5 एस एम पी। हमने ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट है लाइब्रेरीज की उनको इंपोर्ट कर लिया है। अब हम मॉडल को लोड करेंगे यानी कि सेव करेंगे। मैं यहाँ पर एक मॉडल नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर जो मैंने मॉडल बनाया था उसको लोड कर लेता हूँ।
तो पिकल डॉट लोड और मैं इसके अंदर लिखूंगा ओपन। आप लोग फिर सेम कोड ऐसे ही लिखनी ओपन, और जो मैंने जिस जिस नेम से मैंने मॉडल को लोड पे सेव किया था वो नाम डाल देंगे। तो मैंने डाला था लोड, लोन डॉट पीछे, और यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पे लिखेंगे यहाँ पर राइट बैन में यानी कि आर बी, और उसके बाद जो हमारा मॉडल है वो यहाँ पर इवोक हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने लेबल इनकोडर के नाम से एक फाइल जो मैंने सेव की थी, हम उसको भी इनकोड कर लेते हैं यानी कि लोड कर लेते हैं। तो इसको भी एक वेरिएबल में डाल देते हैं, लेबल इनकोडर्स और इक्वल टू कल डॉट लोड। सेम वैसे ही इसमें भी रहेगा ओपन, और इसके अंदर भी वही सेम फाइल नेम रहेगी इनक्लूडर्स डॉट डिटेल आर पी। तो हमारे जो दोनों मॉडल थे उन दोनों सारी जो हमारे दोनों फाइलें थे उनको यहाँ पर मैंने मॉडल और लेबल इनकोडर्स नाम के दो वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस पी डॉट टाइटल। टाइटल क्या करेगा, एक टाइटल लिख कर देगा हमारे पेज वेब पेज के ऊपर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो लोन स्टेटस और प्रोडक्शन। तो यहाँ पर रन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट स्टेबल्स। तो हमारा जो भी कोड होगा वो एक क्रोम विंडो पर खुल जाएगा और यहाँ पर वो हमें शो होगा। तो अभी क्या शो होगा, अभी शो होगा लोन स्टेटस प्रोडक्शन। यहाँ पर मैंने जो लिखा था वो अभी सिर्फ शो होगा। टाइटल टाइटल क्या है हमारा, लोन स्टेटस प्रोडक्शन। यहाँ पर जो हमारा टाइटल लिखा था लोन स्टेटस प्रोडक्शन वो वहाँ पर हमारा शो हो रहा है। अब फटाफट कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं और जिनके नाम उनके कॉलम से रिलेटेड वैल्यूज को स्टोर करते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसको जो है स्लो पे इधर देख सकते हैं, ऐसे फास्ट पे ही इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने सारे इनपुट्स को उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल में स्टोर कर दिए हैं।
ये वो इनपुट्स हैं जो कि यूजर्स देगा, जिससे कि यूजर्स मान लो अपना एज देगा, फिर अपना जेंडर देगा, अकाउंट टाइप देगा। तो जब एज देगा तो एज जाके इस एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जेंडर जाके इस जेंडर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी इनपुट्स हैं वो सभी न सभी इन वेरिएबल्स के अंदर, जो भी मैंने वेरिएबल्स बनाया है उनमें स्टोर हो जाएंगे। जो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे तो उनके ऊपर हम एक एरे चलाएंगे, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ। मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, और डेटा लिख देता हूँ, इनपुट डेटा, जो कि हमारा यूज़र डालेगा। वो डेटा मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने एक एनपी डॉट एरे, और इस एरे के अंदर हम उन सभी जो वेरिएबल्स हैं उनको पास कर देंगे। तो पहला जो हमारा था एज था, दूसरा था हमारा जेंडर। तो पहले हमें वो ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट कोड को लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये हुआ है कि यहाँ पे जो पहला कॉलम था, जो कॉल आप लोग देख सकते हैं, जो कि पहला वेरिएबल था वो था एज। तो यहाँ पर मैंने एज को पास कर दिया। इसके बाद जो दूसरा हमारा वेरिएबल था वो था जेंडर। तो यहाँ पर मैंने जेंडर को पास कर दिया। मैंने जेंडर को इस तरह इसलिए लिखा है कि जेंडर है वो मेल और फीमेल में रहेगा। तो जब वहाँ पर यूज़र डालेगा तो वो 0 और 1 है डालेगा, वो डालेगा मेल और फीमेल। तो ये वो मेल और फीमेल को डालेगा तब हमें उसको इनकोड करना होगा। तो यहाँ पर लेबल इनकोडर के अंदर मैंने जेंडर पास कर दिया है। फिर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ट्रांसफॉर्म किसमें कर दिया है मैंने, 0 और 1 के फॉर्म में उसको, मतलब यूजर डालेगा मेल और फीमेल, पर वो जो बैकएंड में प्रोसेस होगी वो होगी 0 और 1 के फॉर्म में। तो अगर यूजर मेल डालता है तो वहाँ पर वो 1 जाएगा और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लेबल इनकोडर जेंडर डॉट ट्रांसफॉर्म और जेंडर यहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसे में सभी कॉलम्स को पकड़ूंगा जिनके अंदर मुझे ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो जो हमारा दूसरा कॉलम है लेबल इनकोडर, और इसके अंदर मैं पास करूंगा लोकेशन को, और लोकेशन को भी हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो लोकेशन ही ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पर मैं फिर से अंदर लोकेशन पास कर देता हूँ। लोकेशन ये हमारा वेरिएबल होगा लोकेशन, और यहाँ पर जो इसकी जो इंडेक्सिंग है उसको मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। तो 0 इंडेक्सिंग जो होगी उसको रिटर्न कर देगा। इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, फिर मैं और जो तीसरा वेरिएबल इसको भी पास कर दूंगा लेवल इनकोडर। लेवल इनकोडर के अंदर जो हमारा तीसरा वेरिएबल है वो है अकाउंट टाइप। जैसे कि आपको टिप पाएंगे यहाँ पर अकाउंट टाइप, अकाउंट अकाउंट टाइप इसको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म इसको करेंगे, अकाउंट टाइप करेंगे। अकाउंट का टाइप मैं जीरो इंडेक्स को पास कर देता हूँ, और यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट बैलेंस, जो कि हमारा ये वाला वेरिएबल है। अब वे लिखते हैं अकाउंट बैलेंस। तो ऐसे में सभी वेरिएबल को धीरे धीरे लिख लेता हूँ। तो पहले अकाउंट बैलेंस हो गया, और फिर लोन अमाउंट, फिर कॉमा लगाता हूँ, और लेबल इनकोडर इसमें भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर लेबल इनकोडर और ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन टाइप डॉट ट्रांसफॉर्म। और इसके बाद जो हमारा लास्ट वेरिएबल बचा है जो कि है ट्रांजेक्शन अमाउंट, तो इसको लिख लेता हूँ ट्रांजेक्शन अमाउंट। और यहाँ पर लास्ट में इस पैरेंथेसिस के बाद आप लोग लिखते हैं ना रीशेप, और हमें रीशेप करना है 1 कॉमा -1। तो आप लोग इतना कोड जैसे लिखेंगे, तो उसके बाद मैं आपको एक बार बेसिक को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट टेबल। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो भी मैंने कॉलम्स क्रिएट किए थे ये सभी कॉलम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। स्टेटस प्रोडक्शन, यहाँ पर एज कॉलम, एज को आप बढ़ा सकते हैं, जेंडर,
यहाँ पर मेल फीमेल अकाउंट टाइप, जितने भी अकाउंट थे, बिजनेस, चेकिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग, ऐसे ही सब कुछ है, सारे कॉलम यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पर एक बटन बनानी होगी। चलिए मैं बटन को बनाता हूँ। थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। अभी लास्ट स्टेप बचा है यहाँ पर, गिव एस टी डॉट बटन, और इसके अंदर लिखेंगे प्रेडिक्ट। मैंने एक बटन बनाया और उसके ऊपर कंडीशन भी लगा दिया, प्रेडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और इसमें क्या पास करनी, इनपुट डेटा। इनपुट डेटा हमारा क्या है, ये जो आप देख सकते हैं जितने भी कॉलम्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, ये सब इस इनपुट डेटा वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पर मैं इनपुट डेटा को पास कर दिया है। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, रिजल्ट, और इस रिजल्ट के अंदर मैं लेबल कोडर को पास करता हूँ, और जो लोन स्टेटस हमारे जो प्रिडिक्शन होगा उसको मैं वहाँ पर पास कर देता हूँ। और पास कर देता हूँ 0। उसके बाद मैं एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा जिसका मैं ये मिलता हूँ ht.success, और इस मैसेज के अंदर मैं स्ट्रिंग पास कर दूंगा, प्रिडिक्टेड लोन स्टेटस, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल पास कर दूंगा जो कि यहाँ पर मैंने बनाया था रिजल्ट। यहाँ पर मैंने रिजल्ट वेरिएबल को पास कर दिया है। तो जो है मेरा सारा कोड जो है बनकर कंप्लीट हो गया है। आप लोग एक बार इसको देख लें ऊपर से नीचे तक। ये मेरा app.py कोड रहा, और ये मेरा जुपिटर का कोड रहा। मैं इसको आपको एक बार शुरुआत से दिखा देता हूँ। बहुत ज़्यादा कोड लिखना आपको नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ही कोड है, बहुत जल्दी आपको इस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लेंगे। ये आप लोग को ध्यान से देख लेना, मैं आपको फटाफट स्वाइप करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने क्रोम पर चलता हूँ और जो पेज है मेरा उसको देखता हूँ कैसे दिख रहा है। एक और रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी बटन बनकर आ गई है। तब मैं यहाँ पर मुझे प्रेस करूँगा तो मुझे कुछ मैसेज आएगा, लोन स्टेटस से रिपीट। देखो जो प्रोडिक्शन आ रही है वो आ रही है लोन स्टेटस से रिपीट। अगर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ को चूज़ करूँ, जैसे कि एज को मैं कर देता हूँ 24/5, फीमेल को मेल, और लोकेशन में कुछ भी डाल देता हूँ, अकाउंट टाइप सेविंग, अकाउंट बैलेंस जो बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, अकाउंट बैलेंस, लोन अमाउंट, और मैं डिपॉजिट, डाउन ऑफ डिपॉजिट, विड्रा, विड्रा पे क्लिक लेता हूँ, ट्रांजेक्शन अमाउंट, ये मैं ट्रांजेक्शन अमाउंट डाल दिया है और मैं इसको क्रेडिट करता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो हमारी जो प्रोडक्शन आ रही है वो लिख आ रही है लोन स्टेटस पेंडिंग। जो हमारा लोन स्टेटस है वो भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो इसको आप लोग जरूर बनाना, और पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।